इससे प्रीवियस वीडियो में हम सिक्योरिटी फिल्टर के बारे में जाने थे, जहां पर हमने कोर्स के बारे में कस्टमाइजेशन कहा था कि हम उसके कोर्स के रिलेटेड जो चीज़ है उसे कस्टमाइज करेंगे। वैसे नॉर्मली हम क्या करते हैं कि रेस्ट कंट्रोल पे क्रॉस ओरिजिन लिख देते हैं, वहां से हम कर लेते हैं, लेकिन ये मोस्ट रिकमेंडेड नहीं है रियल टाइम में। तो रियल टाइम में उसी अप्रोच को हम फॉलो करेंगे। रियल टाइम क्या करते हैं, कोर्स कॉन्फिग की क्लास क्रिएट करते हैं, वहां पर हम डिफाइन करते हैं कि इसको मैपिंग क्या रहेगा, अलाउड मेथड क्या रहेगा, अलाउड ओरिजिन क्या रहेगा, वो सारी चीज़ें हम डिफाइन कर देते हैं। उसी तरीके से हम यहाँ पर भी फॉलो करते हैं। ओके, तो चलिए इस क्लास को भी, इसके बारे में भी यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर सिक्योरिटी पैकेज के अंदर भी इसको हम क्रिएट करेंगे। तो सिंपली यहाँ से हम आ जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं और एक हम न्यू क्लास क्रिएट करेंगे, जहाँ पर इन सारी चीज़ों को हम डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर न्यू क्लास, क्लास नाम हम सिंपली देंगे कोर्स कॉन्फिग करके। ओके, तो इसका हमारा सिंपली नेम रहेगा कोर्स कॉन्फिग। ओके, कोर्स कॉन्फिग कर दे दिया और देन इसके बाद हम सिंपली फिनिश पे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो ये हमारा क्लास बेसिकली ओवरऑल रहेगा। ओके, तो यहाँ से हमने सिंपली एक क्लास को क्रिएट कर लिया। देन यहाँ से हम इस पे आते हैं। देन यहाँ पर सिंपली @ एंड कॉन्फ़िगरेशन को सिंपली एनोटेशन को यूज करेंगे। ओके, कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन को यूज करेंगे यहाँ से। ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन हो गया। देन इसके बाद हम क्या काम करेंगे, सिंपली इसके अंदर एक मेथड लिखेंगे जो क्या है, ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा। तो सिंपली यहाँ से हम लिखते हैं पब्लिक और इसका हम नाम दे देंगे एज ए बैप MBC एंड कॉन्फ़िगरर को हम यूज करेंगे। कंट्रोल स्पेस करते हैं एंड इसको हम यूज करते हैं कॉन्फ़िगरर। ये वाली जो हमारी क्लास है इसको हम यूज करेंगे, बैप MBC कॉन्फ़िगरर को हम सिंपली यूज करेंगे। ओके, देन यहाँ से हम इसका नाम भी सिंपली इस मेथड का देते हैं, बैप MBC कॉन्फ़िगरर मेथड है हमारा रहेगा। ओके, देन इसके कल बल्कि इसको ओपन एंड क्लोज करेंगे और यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या काम करेंगे, ये अपने को सजेशन कुछ दे रहा है। तो देखिए सजेशन क्या है इसका, है ऐड रिटर्न टाइप। तो सिंपली यहाँ से ऐड रिटर्न टाइप कर देते हैं, लेकिन इसके अंदर अपने को एक मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा। ओके, तो चेक करते हैं क्या यहाँ से ऐसे नॉर्मली ओवरराइड कर सकते हैं। तो यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद सोर्स पे जाते हैं। सोर्स पर आने के बाद देखिए ओवरराइड एंड इम्प्लीमेंट मेथड है, और चेक करते हैं क्या यहाँ से अपने को मिल रहा है वो मेथड। तो यहाँ से वो मेथड अपने को नहीं मिल रहा है, तो यहाँ से ओवरराइड नहीं कर सकते। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ से लिखेंगे रिटर्न, इसको हम रिटर्न लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे न्यू एंड इसके अंदर हम पास करेंगे बैप MBC कॉन्फ़िगरर को हम सिंपली यूज करेंगे। ओके, तो वेट करते हैं, बैप MBC कॉन्फ़िगरर देते हैं, ये हमारा यहाँ पर है। ओके, अब इसके अंदर आते हैं, तो चेक करते हैं क्या अभी ओवरराइड करने के लिए दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ओके, तो राइट आते हैं, सोर्स पे आते हैं, सोर्स पर ओवरराइड एंड इम्प्लीमेंट देखते हैं। अब अपने को यहाँ से एक मेथड को ऐड करना है, जिस मेथड का नाम है ऐड कोर्स मैपिंग करके। इसको यहाँ से अपने को यूज करना है, ऐड कोर्स मैपिंग। ये वाले मेथड को अपने को ओवरराइड कर लेना है। ओके, तो ओके पे क्लिक कर देंगे, ये मेथड यहाँ से ओवर पब्लिक वॉइड ऐड कोर्स मैपिंग और इसके अंदर कोर्स रजिस्ट्री रहेगा। ओके, अब इसके अंदर लॉजिक लिखते हैं हम सबसे पहले जो अपने को रिटर्न करना है। तो यहाँ से इसको रिमूव करते हैं पूरे कोड को और सिंपली यहाँ पर हम लिखेंगे रजिस्ट्री रजिस्ट्री। ओके, तो हमारा रजिस्ट्री हो गया, डॉट रजिस्ट्री डॉट ऐड मैपिंग। मैपिंग हम बोल रहे हैं कि क्या करेगा, हमने कहा सारे को अलाउ कर दो, /ST को भी है उसको अलाउ कर दे दें, डॉट और सिंपल लेंगे अलाउ मेथड। अलाउ मेथड इसके अंदर हम सारे मेथड को पास कर देंगे, कोई किस मेथड को अलाउ रहेगा, जैसे कि हमारा गेट रहेगा, कॉमा यहाँ सिंपली हम पोस्ट को पास कर देते, देन कॉमा अगेन लगाएंगे, देन पुट को अलाउ करेंगे। ओके, देन कॉमा सिंपली डिलीट को हम पास कर देंगे। ये चार जो HTTP मेथड है उसको ये अलाउड करेगा। ओके, देन इसके बाद इससे हम बाहर निकलते हैं। देन यहाँ पर लिखेंगे डॉट एंड अलाउ ओरिजिन को हम यूज करेंगे, क्योंकि जो अलाउ ओरिजिन किस किस ओरिजिन से इसको अलाउड करना पड़ेगा, तो ये अलाउ ओरिजिन्स है, इसको यूज करेंगे। हम कहते हैं कि जो भी अभी के लिए सारे ओरिजिन्स अलाउ कर दो। ओके, तो यहाँ से हम इसको कह देंगे और यहाँ से कंट्रोल से सेव कर देंगे, डैट से इतना काम। लेकिन इसको एज ए बीन इसको मार करना है, तो यहाँ पर सिंपली इस मेथड के टॉप पर आएंगे और @बीन को हम यूज करेंगे। ओके, जो कि org स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट कंटेक्स्ट डॉट एनोटेशन पैकेज से आना चाहिए। कंट्रोल से सेव करेंगे। इस क्लास का पर्पज क्या था ये बता देता हूँ
कि नॉर्मली हम क्या करते थे, रेस्ट कंट्रोलर पर क्रॉस ओरिजिन नोटेशन को यूज करते थे, उसके अंदर हम पास कर देते थे कि किस ओरिजिन से होगा, तो वो टेम्पोररी के लिए होता है। लेकिन आप रियल टाइम जब वर्क करिएगा तो वहां पे क्या होता है, कोर्स कॉन्फिग क्लास को हम क्रिएट करते हैं, उसके अंदर हम अलाउ करते हैं कि किस टाइप की मेथड को ऐड मैपिंग रहेगा, किस टाइप के मेथड अलाउ करेगा और कौन कौन से अलाउ ओरिजिन करेंगे, वहां से रिक्वेस्ट है तो उसको अलाउ करना है, अदर उसको नहीं करना है तो वहां पर ऐसे यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको जो यूआरएल होगा जिससे रिक्वेस्ट आएगा फ्रेंड में, उसके अंदर उसका पैरामीटर इसके अंदर आप पास कर दो। अभी हमने स्टार पास कर दिया, मतलब ये किसी भी ओरिजिन से रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अगर तुम्हारा स्पेसिफिक है उसको हम अगर यूआरएल पास करें तो केवल वो उसी का एक्सेप्ट करेगा, अदर किसी का वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये सारे कॉन्फ़िगरेशन थे। ओके, तो अब हमारा क्या होगा, सिक्योरिटी वाला जितने भी पार्ट था वो सारा हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम सर्विस इंप्लीमेंटेशन पे काम करेंगे, देन कंट्रोलर पे करेंगे और वन बाय वन कंट्रोलर में मेथड को क्रिएट करेंगे, उसको टेस्ट भी करते जाएंगे पैरेलली। देन हमारा कंट्रोलर कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा बैक एंड कंप्लीट हो जाएगा, देन हम फ्रंट एंड को स्टार्ट करेंगे। आई होप अभी तक आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा।